नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आइए हम आपको लिए चलते हैं कन्नौज तिरवा मंदिर के प्रांगण में, जहां आजकल दिन में भागवत कथा व रात्रिकालीन में रास लीला का प्रोग्राम सुनिश्चित है, जिसमें मथुरा से आए कलाकार हर रोज अपने जीवंत अभिनय से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। जिसमें आज हम आपको वीर जालंधर की उत्पत्ति व मरण कैसे हुआ। कहते हैं कि वीर जालंधर भी शिव का पुत्र था। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा शत्रु भी था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जालंधर असुर शिव का ही अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जालंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। कहते हैं कि यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जालंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जालंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जालंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जालंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह है देवों के देव महादेव। जालंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकीपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जालंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जालंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जालंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जालंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जालंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिससे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यू न्यूज लाइव 24।